अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से हैं, मज़े में हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई सनोबर तो कहनी थी कि सारी फसलें ख़राब हो गई हैं, सब बर्बाद हो गई हैं, इतना नुकसान हुआ है। तो जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो इस वजह से कि आपको जैसे ये ग्रीन ग्रीन फसलें नज़र आ रही हैं ना, आपको तो यही लग रहा होगा कि ये फसलें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं। अम्मा की जितनी ज़मीनें थी सब पे कपास लगी हुई थी। इन लोगों के साल में 6 महीने कपास लगती है और 6 महीने गंदम। तो अब गंदम का सीज़न आने वाला है और कपास ख़राब हो चुकी है, तो बेचारे अब सारी कपास काटेंगे। ये सारी कपास ख़राब हो चुकी जाएंगे, ये इसको पकड़ेंगे फिर गंदम कैसी लगेगी। ठीक है, हाँ चलो। नहीं लगी हमको। चलो चलो आ जाओ। अम्मा ज़्यादा मेहनत से गंदम लगती है कपास लगती है? बेटी सब में मेहनत बहुत होती है, गंदम में भी कपास में भी? गंदम में खर्चा बहुत होता है, अच्छा, वो महंगी महंगी उगती है। महंगी होती है। अब ये कपास जो है अभी सारी जाया गई, हाँ, क्या कचरे में फेंक दोगे इसको? बस फेंक देंगे तोड़ के। गाय वाय भी नहीं खाता अम्मा ये? नहीं, गाय को अभी तो सारे दुनिया में घास आई नहीं, बहुत है, नहीं खाती है जी। कुछ साल होता है घास नहीं होता जी। ये किसका है अम्मा? हमारा है, ये सारा हमारा इस तरह ये हमारा है, इस तरफ हमारा जी। हाँ अम्मा दोनों तरफ का खराब हो गया। हाँ बेटी। अम्मा चलो आप तो कर रहोगे, लेकिन जो दूसरा गरीब है, किसी ने बेचारे ने लगाया, उसका क्या होगा? अल्लाह उसको रोजी देंगे। गरीब वो करता है बस, घर में लाते बस, अल्लाह देगा। हमारा भी यही गुजारा है, इसमें होता है, हमको भी अल्लाह देता है, उसको भी। अल्लाह इंशाल्लाह सब सही करेगा। सब सही। थक तो नहीं गई बेटी? नहीं नहीं अम्मा। जी अम्मा, सच कहूँ तो बहुत थक गई हूँ, और वाकई में मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि आदत नहीं है ना अब इतना चलने की। और मुझे लगा था छोटे मोटे खेत होंगे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी कि खेत ख़त्म ही नहीं हुए थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये आपकी ज़मीन है? जी इसमें लगे अभी तक कुछ नहीं। अम्मा इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है, इसका कुछ करो ना। हाँ, गंदम लगाएंगे अभी लगाओ। सबको कितनी आप, मुझे तो लग रहा है यहाँ से लेके जी। वहाँ से लेके वो ये पूरी वहाँ तक आपकी ज़मीन है? कद की बात की थी सारी मेरे मियाँ की। अच्छा, अब्बा की थी? जी अब्बा की। ये मेरी वो खजूर का दरख्त। अब इसको तो सारे कपास सारे को एक एक दाने टाइम को आ काटना गया पड़ेगा है, कुल्हाड़ी से। नहरें हैं छोटी छोटी। ये सारे जो है एक एक दाने को कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा। ये सारी नहरें हैं, ये सब खेत है वहाँ पे, वो देखें। नहीं वो बन गई। ये बेगम एक सारे खेत चल रहे हैं यहाँ पर, गंदम के कपास के खेत हैं। सांस चेक करें आप, मेरा सांस कितना फूल रहा है। और बस बहुत मुश्किल से जो है वो मैंने इतना ज़्यादा पैदल चल चल के अम्मा के सारे खेत देखे, और बस अब हम वापसी की तरफ हो रहे थे। और जहाँ पे आप देख रहे थे ना शुएब साहब जो व्लॉगिंग कर रहे थे बैठ के, वहाँ से इतनी ज़ोर से गिरे थे शुएब कि बच गए। वो छोटी सी पहाड़ी बनी हुई थी, वहाँ से स्लिप हो गए, मेरा ख्याल से डिसबैलेंस हो गया था पैर इनका, और ये स्लिप हुए, इतनी ज़ोर से गिरे कि मैं तो डर गई थी कि भाई सरवर फटा ज़रूर होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने करम कर दिया अपना। यहाँ पे पता है क्या, कि यहाँ पे जितने भी ज़मींदार होते हैं, यहाँ पे क्या हर गांव में होता होगा कि जितने भी ज़मींदार होते हैं जिनकी ज़मीनें होती हैं बड़ी बड़ी, वो अपनी ज़मीनों पे ख़ुद काम नहीं करते, किसानों से काम करवाते हैं। तो फिर उनका क्या हिसाब किताब होता है वो आप लोग आगे ज़रा मैं अम्मा से बात करूँगी ना, तो उस बातचीत के दरमियान सुनिएगा। ये हिसाब कैसे होता होगा कि उसके हिस्से में कितना जाएगा, आपके हिस्से में कितना आएगा? वो करता ही नहीं मेरा बेटा शाहनवाज। शाहनवाज भाई करते हैं? जी शाहनवाज को तुलता होगा जी। पहले बच्चा छोटा था, फिर हमारे साथ था, हमने साथ सारा कराया। आता है बच्चे साथ लेके आएंगे, हम 6 साल करेंगे,
तुझे भी अभी बच्चा है कि अल्लाह ने बड़ा किया, फिर हम बोला अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा इतना दिमाग नहीं है। अब मैं बूढ़ी हो गई। बूढ़ी है मगर पहले सारा ही दिमाग। अभी कहाँ बूढ़ी हुई, आप जवान हो एकदम। खुद पे नहीं इतना परेशान नहीं रख सकती बेटी। अम्मा मुझे लग रहा है अब आप थक जाती हो। नहीं थकती नहीं, हमको आदत नहीं, सारे घर में सारा दिन बैठी है, बैठी रहती है। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए ना, छोटे वाले। ज्यादा छोटे वाले, हाँ। वो छोटी अगर जिंदा होती तो आपकी जिम्मेदारी लगी हुई होती है ना अम्मा। हाँ, 20 दिन था हमारे गोद में। ओहो व्लॉगर, वीडियो बना रहे हो। पूरा का पूरा इंटरव्यू मैंने अम्मा से ले लिया डिटेल में, और मैंने उनसे ये भी पूछ लिया कि अम्मा आप किस तरीके से किसान को देते हैं, क्या करते हैं। तो अम्मा बता रही थी कि हम सैलरी पे नहीं रखते, जैसे हमारी जितनी बड़ी ज़मीन है उसमें पैसा हम देंगे फसल उगाने का और मेहनत उसकी होगी, आधा हम रखते हैं आधा वो ले जाता है। कितनी अच्छी हवा चल रही है अम्मा, ठंडी ठंडी। ठंडी है, अभी मौसम अच्छा है। यहीं पे रह जाओ सुकून से। हाँ सुकून है, बस इधर आओ चक्कर लगाओ तुम्हारा। हाँ बस सही है, खुश होएगा, ज़हन ताज़ा होता है ना, जहन ताज़ा होता है। ज़हन ताज़ा होता है। जब तो हमें आपकी याद आ रही थी, हम आ गए। ज़हन हमने कहा ताज़ा। चलो मिल के आ जाते हैं, बैठ के बोर होते हैं। बोर हो जाते हैं। हाँ नहीं अब आप कब आओगे? आएंगे इंशाल्लाह। कब किसान कब आते हैं अम्मा फसलों पे? जी किसान कब आते हैं फसलों पे? सारी डिटेल लेने के बाद मैं रियलाइज़ कर रही थी कि यार यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं और सबकी फसलें ख़राब हो गई हैं, तो उन सबका हौसला कितना होगा। जब मैंने अम्मा से ये सवाल किया कि अम्मा आप क्या करेंगी, अब तो ये सारी फेंक देंगी गाय के आगे, फिर क्या होगा? कि बेटा अल्लाह और देगा। अम्मा तो मैनेज कर लेंगी, किसान जो काम करते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। 5 पूरा होता है। अच्छा सर्दियों में गंदम पकता है सर्दी में पकता है, और सर्दी होते गंदम अच्छा होगा। और गर्मी में? गर्मी में अच्छा नहीं लगता है, गर्मी में कपास है। अच्छा चलो। जी जनाब, जैसा कि आपने सुना सर्दियों में जो है वो गंदम पकती है और गर्मियों में कपास ऑलमोस्ट अम्मा लोगों की सब ख़राब हो चुकी है। अब बस दुआ करें कि गंदम जो है उसमें बारिशें ना हो और वो भी अपने टाइम पर पूरी उतर जाए। आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि हम जो है वो वापसी की तरफ रवा दवा हैं, क्योंकि मैं इतना थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती। और रास्ते में आप देखिएगा सीन्स कितने अच्छे आएंगे। सारी बातें छोड़ें, बस व्यूज़ देखें। व्यू इतने खूबसूरत व्यू हैं। सनसेट एक तो मेरा फेवरेट मेरा सनसेट है, ऊपर से ग्रीनरी और सुकून, कोई शोर शराबा नहीं, गाड़ी का शोर नहीं, बहुत खूबसूरत व्यू। और अभी यहाँ पे अम्मा के जानवर चराने वाले आए हैं, वो जानवर चरा रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ जा नहीं सकेंगे क्योंकि हम लोगों को देर हो रही थी। हम लोग आगे निकल गए क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता और हमें घर भी तो आना था ना। तो बस मुझे टेंशन हो रही थी और मैं अम्मा से कही थी कि अम्मा अंधेरे होने से पहले हमें जाने दें, लेकिन अम्मा नहीं सुनती हैं। वो तो हाथ जोड़ने लग जाती कि नहीं खाना खा के जाओ, हमें गुनहगार ना बनाओ। तो बस फिर हम जो है वो अभी यहाँ से ज़मीन देखने के लिए उतरे थे, उसके बाद वापसी की तरफ का रास्ता लिया और बस फिर बीच में से ये छोटे मोटे से गांव, हरियाली, ये सब देखा। क्योंकि सनसेट मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है, आप सब जानते होंगे। सर्दियों का मौसम आ गया, अब सर्दियों में तो बहुत अच्छे ही सनसेट मिलेंगे। देखें आप, चेक करें तस्वीर, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। तो बस मौसम देखते हुए, सीन एंजॉय करते हुए हम अम्मा के घर की तरफ निकले और रास्ते में हमें बहुत सारी अच्छे सीन्स देखने को मिले। जैसे कि आपने नदी देखी, नदी कितनी प्यारी है। हरदम जब अपना पानी छोड़ देती है तो उससे जो है बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में नदी बन जाती है, यानी कि दरिया, साफ़ पानी का दरिया बन जाता है। खैर अब हम लोग जा रहे हैं अम्मा के घर, देखें क्या सूरत हाल है वहाँ जाकर, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसमें क्या है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। और जो है बस फिर हम अम्मा के घर जा रहे हैं और अम्मा के घर कभी कभी वॉइस ओवर जब एक टेक में आप बोल रहे होते हैं ना, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो बस यही कुछ मेरे साथ भी है। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अब हम अम्मा के घर की तरफ जा रहे हैं। मैं पूरे रास्ते अम्मा से कहती भी गई कि अम्मा यहाँ पे कोई गेट नहीं है, यहाँ पे कोई घर नहीं है, यहाँ तो गाँव है इतने, यहाँ अंधेरा हो जाता है तो इतना अंधेरा हो जाता होगा। मतलब सारे सवाल कर लिए मैंने, सारे।
बस उसके बाद सारी फसलें ख़राब होने के बाद मैंने अम्मा से कहा, अम्मा अब आप क्या करेंगी? कह रही अल्लाह है ना बहुत बड़ा। मैंने कहा अम्मा आप तो ज़िम्मेदार हैं, आपके पास तो अनाज सारा इकट्ठा हुआ हुआ है, लेकिन जो किसान है उसके पास क्या होगा? तो अम्मा कह रही बस यही है कि वो बेचारा हमसे लेगा, कभी किसी से लेगा, क्योंकि उसके ख़ानदान का पूरा दारोमदार जो है वो इसी पे चलता है। अब पूरी फसल ख़राब हो गई है, वो बेचारा वो अब पूरी फसल काटेगा बैठ के, फिर नई फसल उगाएगा। उस नई फसल के उगने में भी 6 महीने लगेंगे कि 6-8 महीने ऐसे ही रहेगा। लेकिन नहीं, खैर अम्मा के जो भाई हैं वो भी ज़मींदार हैं और अम्मा के जो पोते हैं वो भी बहुत गांव में काम करते हैं और ख्याल रखते हैं, तो इस तरीके से मैनेज हो ही जाता है। और बस अब हम अम्मा के घर आए, और जब हम आए तो इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था। और ये देखें, ये बाबा हैं अम्मा के बेटे, और ये एक ही बेटे हैं इकलौते, एक बहन है और एक ये है, मतलब अम्मा के 2 बच्चे हैं। और बस फिर हम लोग गए खाना खाने के लिए बैठे क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। इतना तो चल चल के आ गए थे हम लोग। मगरिब के टाइम पे इतना सुकून था, चारों तरफ से अजानों की आवाज़ें आ रही थी और सन्नाटा नहीं होता जैसे, बिल्कुल चिड़ियों की आवाज़ें भी बंद हो गई थी। ये मैं अम्मा का किचन देखने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा क्योंकि उनकी बहुएं जो हैं काम कर रही थी, मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकी। और क्योंकि ये लोग पर्दा करते हैं ना, अम्मा तो आ गई थी सामने, लेकिन बाकी पूरी जो फैमिली है वो पर्दा करती है, तो इसलिए जो है वो फिर मैं नहीं बना सकी। ये देखिए हम लोग बाहर बैठे हुए खाना खा रहे हैं, ये शुएब, अम्मा और बाबा बैठे हैं। बस ये छोटा सा व्लॉग था। व्लॉग छोटा सा तो था, एक ही दिन का छोटा सा दिन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, लेकिन मैं बस यहाँ पे एक बात कहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना वो हमारे लिए खुश रहना है। और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिलती है, स्पेशली अम्मा से मिलके, उन लोगों से मिलके जिनके साथ मेरी सऊदीया की यादें जुड़ी हैं। जब हम आते हैं, हम बातें करते हैं, तो अम्मा रोने लग जाती हैं जब भी हम सऊदीया की बातें करते हैं, और कहती हैं बेटी अब हम दोबारा जाएंगे, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं कहती हूँ हाँ अम्मा, हम दोबारा प्लान बनाएंगे, हम दोबारा चलेंगे, और फिर वो रोने लग जाती हैं। तो मतलब वहाँ के जो यादें हैं ना, वही एक चीज़ है जो हमें जोड़ के रखती है, मतलब हमारा बॉन्ड मजबूत करती है। अब आप ये मुखलिसी देखें कि एक बंदा हमें इतनी दूर, कम से कम 20-25 मिनट की ड्राइव करके वो हमें जो है हमदर्द यूनिवर्सिटी तक छोड़ कर आए। जुम्मा भाई, अगर जुम्मा भाई हमें छोड़ने नहीं जाते तो हम तो भटक जाते, क्योंकि वहाँ तो अंधेरा इतना गुप्ता कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो बस मैं ये कहती हूँ, मुझे और शुएब को यहाँ आके बहुत खुशी मिलती है। इन लोगों से मिलके हम बहुत खुश हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो हम इसलिए यहाँ आते हैं। आप लोगों के लिए भी एक मशवरा है कि आप लोग उस जगह जाएं जहाँ आप लोगों को सुकून मिले, खुशी मिले, पॉजिटिविटी मिले, वहाँ जाएं। जहाँ आपको पॉजिटिविटी नहीं मिले ना, आप वहाँ जाना छोड़ दें, क्योंकि आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद खुश नहीं रहेंगे ना, तो आप कहीं किसी को खुश नहीं रख सकते, ना अपनी फैमिली को और ना दूसरों को। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और यहाँ पे मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मुझे ट्रस्ट नहीं था कि मैं तो 500 सब्सक्राइबर भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप लोगों ने करके दिखाया कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ मैं अपनी बच्चों को थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि मेरी बच्चों ने मुझे बहुत फोर्स किया ये चैनल बनाने के लिए, नहीं तो मैं नहीं बनाती अगर वो मुझे नहीं कहती तो थैंक यू सो मच बच्चों कि आपने मुझ पर इतना यकीन दिखाया कि मैं ये चैनल बना सकती हूँ। और बस इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।